हेलो बच्चों। तो बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का मैथमेटिक्स गुरु के चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे इलिप्स। तो बच्चों, कॉनिक सेक्शन का जो आज अपन तीसरा भाग पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? इलिप्स में। अब बच्चों, इस इलिप्स के भी अपन कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्टों में इसको अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा। चलो बच्चों, तो बच्चों इलिप्स हिंदी में से अपन बोलते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, इलिप्स की कुछ जैसे पहली बातें कर लेते हैं अपन सामान्य इलिप्स की। तो बच्चों, जैसे आपके पास सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बोलो बच्चों क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c बराबर 0। तो बच्चों ये क्या होती है? मेरे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों। अब इसमें बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इलिप्स, ये इलिप्स कब कहलाएगा? तो इलिप्स कहलाने के लिए बच्चों डेल्टा का मान क्या नहीं होना चाहिए? डेल्टा का मान 0 नहीं होना चाहिए। एंड बोलो बच्चों, रिलेशन देखो, h स्क्वायर माइनस के ab की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। ये ठीक है बच्चों। जब ये कंडीशन होती है तो क्या कहलाएगा? ये जो वक्र कहलाएगा, ये जो कॉनिक सेक्शन है, ये कहलाएगा इलिप्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इलिप्स। ये अपन बात कर चुके हैं। अब बच्चों परिभाषा से अपन बात करें कॉनिक सेक्शन की परिभाषा से, तो क्या है? जैसे देखो परिभाषा में क्या होगा? एक स्थिर बिंदु आपको दिया होगा, स्थिर बिंदु। ठीक है, स्थिर बिंदु x तथा स्थिर रेखा आपको दे दी जाएगी L। ठीक है बच्चों, स्थिर बिंदु x तथा स्थिर रेखा L से किसी चलित बिंदु P की दूरियों का अनुपात। तो बिंदु से किसी चलित बिंदु की दूरी और स्थिर रेखा से किसी चलित बिंदु की दूरियों का अनुपात क्या हो? नियत हो तथा 1 से छोटा हो, तो बच्चों 1 से छोटा हो। तो ये परिभाषा बन जाएगी बच्चों अपने पास किसकी? दीर्घवृत्त की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलो स्थिर बिंदु की इससे दूरी तो xp लिखोगे और रेखा से इसकी दूरी तो pl लिखोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो मान होना चाहिए वो नियत होना चाहिए e, और ये e लेस देन क्या होना चाहिए? a। यहाँ पे बच्चों देखो अपन मालूम है, बोलो स्थिर बिंदु को आप क्या बोलते हो? स्थिर बिंदु को आप बोलते हो नाभि। स्थिर बिंदु क्या बोलते हैं आप? नाभि। ठीक है बच्चों, तो नाभि होगा। स्थिर रेखा को बोलो बच्चों आपने क्या बोला है? नियता, यानी डायरेक्ट्रिक्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं नियता। स्थिर बिंदु को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं नाभि, इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और नियत जो मान नियत है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में तो बोलते हैं उत्केंद्रता। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उत्केंद्रता। और इंग्लिश में अपन बोलेंगे इसको इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? इसेंट्रिसिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अपने पास सेकंड पॉइंट आया। ठीक है। अब बच्चों देखो, अपन को बात केवल किसकी करनी है? इसमें भी मानक की। बच्चों अपन को केवल किसकी बात करनी है? मानक समीकरण की। तो मानक समीकरण, सामान्य समीकरण नहीं बच्चों, अपन को मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स, उसके बारे में बच्चों अपन को ज्यादा बातें करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, जैसा भी अपन ने परवलय की बनाई थी, तो परवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाई थी? आपको एक फिक्स बिंदु दे दिया a, 0 और एक रेखा दे दी आपको x + a बराबर 0। ठीक है, तो अब उससे एक आप क्या बनाओ? एक बिंदु पथ बनाओ, तो वो बना दो परवलय, और उसका जो समीकरण आएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड समीकरण। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बोलो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण निकालना है अपन को, तो आपको नाभि यानी एक स्थिर बिंदु दे दिया, नाभि क्या बोलूंगा मैं इसको, आपको एक स्थिर बिंदु दे दिया, क्या स्थिर बिंदु। अच्छा बच्चों उत्केंद्रता देखो,
उसमें तो पहले में तो उत्केंद्रता कितनी होती थी, एक होती थी, लेकिन यहाँ पे उत्केंद्रता क्या होगी, एक से छोटी, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैंने ई ले लिया। क्या ले लिया, ई। तो आपको एक स्थिर बिंदु दे दिया ए जीरो तथा स्थिर रेखा दे दी आपको, दे दी मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्स माइनस ए अपॉन ई बराबर 0। ये आपको दे दिया एक स्थिर रेखा। ठीक है बच्चों, एक स्थिर बिंदु दे दिया, एक स्थिर रेखा दे दी, और उत्केंद्रता आपको दे दी कितनी, इसकी उत्केंद्रता आपको दे दी कितनी, ई। चलो बच्चों, तो बच्चों आपको एक स्थिर बिंदु दे दिया, एक स्थिर रेखा दे दी और एक उत्केंद्रता दे दी ई। तो आपसे बोला गया है बताओ, आपसे ये बोला उस चलित बिंदु P का, ऐसे चलित बिंदु P का बिंदु पद ज्ञात करो जिसकी इस स्थिर बिंदु तथा इस स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात कितना हो, ई हो। वापस सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोला, ऐसे बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो जिसकी स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात क्या हो, ई हो। क्या हो, ई हो। तो बनाओ आकृति। तो बच्चों आकृति बनानी है तो बोलो क्या लिखेंगे अपन, तो ये लिखेंगे एक्सपी बटे पीएल बराबर क्या, ई। तो यहां से बच्चों स्क्वायर कर देंगे, तो एक्सपी का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पीएल का होल स्क्वायर। एक्सपी बोलो बच्चों क्या है, तो बिंदु पी के निशान क्या मान लिया, चलित बिंदु है तो एच कोमा के, तो और ये जो स्थिर बिंदु ना भी होगी तो क्या रहेगी बच्चों, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र ये लगेगा। और बच्चों ये क्या है, ई स्क्वायर, और पीएल क्या है बच्चों, यानी एक चलित बिंदु पी एच कोमा के की इस दी गई रेखा से लंबवत दूरी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सूत्र कैसे होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, इसमें लगाओ a, इसका a कितना है, 1, x का गुणांक कितना है, 1, उसको गुणा करेंगे h से, कितना रहेगा, h माइनस y का गुणांक कहीं नहीं तो चल जाएगा, अतः विनाश माइनस a अपॉन e बटे रूट x का गुणांक का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें आएगी तो कितना रहेगा, 1 का होल स्क्वायर। बच्चों वापस से समझ लो, देखो मैंने आपसे क्या बोला है कि यदि एक स्थिर रेखा है आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बच्चों टेक्निकल मिस्टेक कुछ ज्यादा ही हो रही है कल से, है ना बच्चों, फिर बंद हो गया। तो बच्चों देखो अपन कहां तक आ गए थे, ये यहां तक कर लिया था बच्चों अपन ने, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था बच्चों। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया बच्चों, मैंने आपसे बोला कि एक रेखा है आपके पास, यहां से समझना बच्चों, यहां के बाद ये आपका जो मेरा कैमरा था वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया बच्चों। तो यहाँ एक रेखा मैंने मान ली बच्चों ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ये एक रेखा है, और ये कोई बिंदु है p h k। तो इस बिंदु से इस रेखा पर अपन ने क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला। तो ये परपेंडिकुलर की दूरी बोलो कैसे निकालेंगे बच्चों, x का गुणांक क्या लिखेंगे, मतलब p बराबर x का गुणांक कितना है a, और यहाँ x का गुणांक कितना है h, प्लस y का गुणांक कितना है b, और y का गुणांक कितना है k, प्लस c बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सूत्र लगाया बच्चों, तो यहाँ पे अपन ने ये वाला सूत्र लगाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद बच्चों अपन ने क्या करा, इसको ओपन कर लिया, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया प्लस k स्क्वायर e स्क्वायर, a इसको भी मैंने ओपन कर लिया। ठीक है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर से, फिर मैंने इस e स्क्वायर को गुणा कर दिया बच्चों अंदर, तो e स्क्वायर गुणा कर दिया तो कितना है, e स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah, माइनस 2ah माइनस 2ah कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब h स्क्वायर को यहाँ लिया है तो बच्चों क्या हो गया, 1 माइनस e स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और बाकी a स्क्वायर को ले गया, तो बच्चों ये आ गया। अब मैंने इसका क्या कर दिया बच्चों, भाग लगा दिया, तो कितना जाएगा, h स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बटे ये बराबर a। तो बच्चों ये तो आ गया बिंदु पद, क्या है मेरे बच्चों, ये बिंदु पद आ गया। अब मुझे निकालना है समीकरण, तो बच्चों h को रिप्लेस कर दूंगा x से और k को रिप्लेस कर दूंगा y से, तो ये मेरे पास आ गया बच्चों बराबर। और यहाँ बच्चों मैंने a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर क्या मान लिया, b, क्या मान लिया बच्चों, कोई b मान लिया, कोई भी अक्षर b मान लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से बोलो e स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 1 माइनस के b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, तो ये उत्केंद्रता आ गई। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको देखो ये जो मानक समीकरण था बच्चों, ये केवल डेरिवेशन किया है, ये नॉट नेसेसरी है ना,
मैं यदि ये सीधा लिखता ना एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, यदि मैं इसको सीधा लिखता तो बच्चों क्या होता कि आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता कि ये कैसे कहां से क्यों आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बस मैंने इसको ड्राइव किया है। अब पूरी विश्लेषण अपन इसके ऊपर करेंगे, तो आपको बच्चों केवल क्या याद रखना है, केवल आपको ये और ये याद रखना है, ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी नाभि, ये इसकी नाभि हो गई, ये इसकी नियता हो गई, तो इस वाले समीकरण के लिए नाभि और नियता ये हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ई का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ई का मान 1 से छोटा होने के लिए बोलो बच्चों, अब मेरे को आप बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में ई का मान 1 से छोटा होगा तभी वो क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। तो बच्चों बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर में से बोलो किसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर में से बोलो बच्चों किसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ए स्क्वायर की, डिनोमिनेटर की, यानी जो हर में है उसकी, हर की वैल्यू ज्यादा होगी तो बच्चों हर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 1 से, तो 1 में से पूरी क्वांटिटी यानी कम को घटाएंगे तो क्या जाएगा, कम ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए बोलो बच्चों क्या होना चाहिए अपने पास, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी इस वाले केस में a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए b से, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, b से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीजें अपन करा चुके थे। ठीक है, अब आप करते हैं बच्चों इसके आगे बढ़ेंगे, तो चलिए बच्चों अब अपन करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशन थिएटर में लेके चलते हैं बच्चों। ये जो मानक समीकरण की इक्वेशन आई इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके फिर देखते हैं क्या बच्चों कैसे क्या रहा है। तो बच्चों अपने पास मानक समीकरण क्या आ गया, दीर्घवृत्त का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, जहां बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बच्चों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर, ये रखा अपने। ठीक है बच्चों, तो ये दो पॉइंट अपन को याद रखे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कैसे बढ़े बच्चों अपन ने, तो देखो अपन ने क्या लिया, अक्ष बनाया बच्चों, तो ये मैंने वाई अक्ष बनाया, ये मैंने एक्स अक्ष बनाया। ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ना बच्चों। और इस वाले केस में बोलो बच्चों ई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब इस वाले केस के लिए, तो इस वाले केस के लिए ई की वैल्यू 1 से छोटी है तो ए का मान क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। ओनली फॉर दिस, ओनली फॉर ये जो रिलेशन है बच्चों ये केवल वैलिड है किसके लिए, इस जो अपन ने ये बी का बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर किया उसके लिए। तो बच्चों जब ये वाला रिलेशन बोलो, देखो बच्चों ये वाला रिलेशन किससे बन के आया, ये वाला रिलेशन कब बन के आया, जब अपन ने क्या करा, ए ई कोमा 0 तो क्या लिया, एक फिक्स पॉइंट लिया, एक फिक्स पॉइंट लिया और x बराबर a अपॉन ई, एक अपन ने फिक्स लाइन ली, तभी तो आया बच्चों ये। ठीक है, मतलब ये बच्चों ये तो अपन ने बनाया ना बच्चों, ये बी स्क्वायर की वैल्यू रखी है ना अपन ने, है तो क्या फंडामेंटल यही तो चीज है ना, ओरली तो। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, तो डिनोट करो इसको फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन आ रही। तो a ई कोमा 0, ई की वैल्यू इससे छोटी, ई की वैल्यू इससे छोटी है, तो बच्चों देखो x का कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या है, ये बिंदु कहां पे लाइज कर रहा है, y का मान कितना है 0, इसका मतलब ये बिंदु कहां पे लाइज कर रहा है, s अक्ष पे लाइज कर रहा है, ये चीज तो समझ आए। ठीक है बच्चों, और एक बिंदु ये भी होगा a अपॉन ई कोमा 0, तो इसके x का कोऑर्डिनेट तो a, इसका x का कोऑर्डिनेट है a अपॉन ई, किसकी वैल्यू बड़ी है बोलो बच्चों, e की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी और ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी, तो ये पहले मिल जाएगा। तो ये बिंदु मैंने मान लिया इधर है a ई कोमा 0। ठीक है बच्चों, और a अपॉन ई बोलो क्या होगा, a अपॉन ई बड़ा होगा ना, तो ये मैंने मान लिया a अपॉन ई, ये क्या मान लिया a अपॉन ई कोमा 0। तो बच्चों x बराबर a अपॉन ई जो लाइन खींचेगी वो यहीं से खींचेगी, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा सीधा बन गया। प्यारे बच्चों, तो ये हो गया अपने पास x बराबर a अपॉन ई की लाइन। ठीक है बच्चों, और ये अपने पास हो गया फिक्स पॉइंट। अब अपन ने कोई पॉइंट पी लिया जो ऐसे लिया, तो जब अपन ने ऐसे लेंगे तो ये बन जाएगा ये वाली आकृति ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अब जब ये वाली आकृति बनेगी तो वो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन गया। ठीक है बन गया बच्चों, तो ये हो गया अपने पास ऐसे आकृति बनी। ठीक है, दीर्घवृत्त की आकृति, तो ये ऐसे ऐसे लोकस बन गया। ठीक है बच्चों,
तो अब इस लोकस से अपन ने एक चीज देखी बच्चों कि एक कोई पॉइंट P यहाँ पे था H कोमा K, और इस ये X हो गया, ये स्थिर लाइन हो गई L। तो बच्चों जब मैंने इसको इस पे ये वाली दूरी और इससे लंबवत दूरी, ठीक है, का अनुपात E लिया तो मेरे पास ये आकृति बन गई x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर। या फिर बच्चों देखो अब अपन क्या करेंगे, ऐसे सेम दूसरा पॉइंट ले लो माइनस के a,0, ये अपन जब लेंगे, ये मैं कर नहीं रहा, आप करके चेक कर लेना। ऐसे बच्चों मैंने एक स्थिर बिंदु ले लिया और एक स्थिर रेखा ले ली, एक स्थिर रेखा ले ली माइनस के a,0, यानी x बराबर माइनस के a अपॉन e। तो बच्चों अब एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने P H कोमा K, और इससे ये वाली दूरी, ठीक है, और इससे ये वाली दूरी, इसको x2 बोल लो, इसको x1 बोल लो, इसको L1 बोल लो, इसको L2 बोल लो, ठीक है बच्चों। तो ये वाली दूरी बटे ये वाली दूरी का अनुपात B यदि मैंने E लिया तो आकृति सेम ये ही बनेगी। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट क्या निकल के आया कि इसमें फोकस नहीं होता, फोकाई होती है, कि दीर्घवृत्त के अंदर कितने फोकस होते हैं, तो दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती है, दो नाभियां होती है, दो नाभियां होती है। कौन कौन सी, x1 बराबर हो जाएगा, या मैं इसको x बराबर प्लस माइनस a,0, तो ये मैंने इसको बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो रिजल्ट नंबर 2 बोलो, दीर्घवृत्त में दो नाभियां होंगी तो नियता भी कितनी होंगी, तो दीर्घवृत्त में नियता भी बोलो कितनी होंगी, नियता भी दो होंगी, और उनका समीकरण क्या जाएगा, x बराबर प्लस माइनस a अपॉन e, x बराबर प्लस माइनस a अपॉन e, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ आ गई आपको। चलो अब बात करेंगे अपन एक्सिस। तो बच्चों अब दीर्घवृत्त के अक्ष कितना हो जाएगा, रिजल्ट नंबर 3। तो दीर्घवृत्त में अक्ष भी कितने होंगे, दो अक्ष होंगे। तो दीर्घवृत्त में दो अक्ष होते हैं, दो अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं, दो अक्ष। कौन कौन से, एक तो अपन बोलेंगे लघु अक्ष और एक अपन बोलेंगे दीर्घ अक्ष। इसे तो अपन बोलते हैं माइनर एक्सिस इंग्लिश में, और इसे अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो बच्चों दो ही क्या होंगे, इसमें अक्ष होंगे। अब ये दोनों अक्षों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा, परवलय में कितने अक्ष होते हैं बच्चों, एक ही अक्ष होता है, और इसमें कितने अक्ष होते हैं, दो अक्ष होते हैं। तो बच्चों अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा अक्ष, कौन सा दीर्घ अक्ष, कौन सा लघु अक्ष। तो एक चीज तो हमें पहचान लेना कि जिस अक्ष पे नाभियां स्थित होती है, जिस अक्ष पे क्या स्थित होती है, नाभियां, वो कहलाता है दीर्घ अक्ष। क्या कहलाता है बच्चों, वो दीर्घ अक्ष। और समझ में आया बच्चों, तो बच्चों जो दीर्घ अक्ष क्या होगा, जिसपे नाभियां स्थित हो, और नाभि के अलावा जो दूसरा अक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, लघु अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लघु अक्ष कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो चांद छुपा बादल में, चलो बच्चों अब अपन करते हैं इसके बारे में और चर्चा। मेरी जाना बच्चों रिजल्ट नंबर 4 देखो, अपने जो पैराबोला था, पैराबोला में बच्चों ना, तो रिजल्ट नंबर 4। तो बच्चों देखो पैराबोला में कितने सीरीज थे, एक सीरीज। कितने सीरीज थे, एक। लेकिन बच्चों दीर्घवृत्त में कितने सीरीज हो जाएंगे, दीर्घवृत्त में दो सीरीज हो, दो हर एक अक्ष पे कितने सीरीज होंगे, दो सीरीज। तो बस बोलो बच्चों, तो एक जो लघु दीर्घ अक्ष है, मेजर एक्सिस, तो एक सीरीज तो हो गया ए डैश, ठीक है। तो बोलो सीरीज, बोलो सीरीज किस पे, लघु दीर्घ अक्ष पे। तो दीर्घ अक्ष पे सीरीज बोलो तो कौन कौन हो जाएंगे, ए और ए डैश, ए और ए डैश। ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है इसका कोऑर्डिनेट।
क्या निकालना है बच्चों, मुझे इसके निर्देशांक निकालने। कैसे मैं निर्देशांक निकालूंगा बोलो बच्चों, तो बच्चों एक कहां पे स्थित है बोलो, एक्स अक्ष पे ना, तो क्या जीरो हो जाएगा इसका, y का मान जीरो हो जाएगा। y का मान जीरो रखेंगे किसमें, समीकरण क्या है बच्चों इसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए। तो बच्चों इसमें मैं y की जगह जीरो रखूंगा तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के a, ठीक है बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a, तो यहाँ पे आएगा प्लस के a और यहाँ पे जाएगा माइनस a कोमा b, ठीक है बच्चों। तो a के निर्देशांक कितने जाएंगे, a कोमा 0 और a डैश के निर्देशांक कितने जाएंगे माइनस a कोमा 0। आगे क्या डिमांड पर बच्चों, ये चीज हमें आ गई। चलो फिर इसी पर बच्चों अपन को कहां पे बात करनी है, लघु अक्ष पे। कहां पे बात करनी है मेरे प्यारे बच्चों, लघु अक्ष पर। तो बोलो बच्चों लघु अक्ष पे बोलो, तो ये क्या हुआ लघु अक्ष, तो ये b और ये क्या हो गया b डैश। कहां पे स्थित है बच्चों, ये y एक्सिस पे, तो क्या जीरो होता है इसका, x का मान जीरो होता है। किसका मान जीरो होता है बच्चों, x का मान। तो b और b डैश, तो x का मान जीरो होता है, तो x का मान जीरो होता है तो y का मान b आ जाएगा, 0 माइनस b आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना जाएगा b और ये कितना जाएगा माइनस b, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चार जगह संज्ञा है। चलो अब मुझे बच्चों क्या निकालनी है, ये लंबाई क्या निकालनी है बच्चों, लंबाई है ना, तो द्विअक्षीय अक्ष की लंबाई निकालनी है यानी a डैश निकालनी है। तो बच्चों रिजल्ट नंबर 5 देखो, रिजल्ट नंबर 5 क्या है कि द्विअक्षीय अक्ष की लंबाई निकालनी है, द्विअक्षीय अक्ष की लंबाई। तो बच्चों द्विअक्षीय अक्ष की लंबाई बोलो कितनी जाएगी, तो माइनस a इतनी है और a इतनी है, तो कितनी जाएगी बच्चों ये 2a, कितनी जाएगी बच्चों ये 2a हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही बोलो लघु अक्ष की लंबाई निकालनी है, लघु अक्ष की लंबाई तो कितनी जाएगी बच्चों 2b, बाइसिमेट्रिक कितनी जाएगी 2b, ठीक है बच्चों। तो ये लंबाई कितनी जाएगी 2a, ये लंबाई कितनी जाएगी 2b। चलो बच्चों ये बात करें रिजल्ट नंबर 6। तो रिजल्ट नंबर 6 क्या बात करेंगे बच्चों अपन, सेंटर, क्या बात करेंगे सेंटर की, है ना। तो दीर्घवृत्त का केंद्र, दीर्घवृत्त का केंद्र। तो बच्चों दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है कि वह बिंदु जहां पे, वह बिंदु जहां दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हो, परस्पर इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है बच्चों। तो वह बिंदु जहां दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष क्या करे परस्पर प्रतिच्छेद करते हो। तो बच्चों ये तो हो गया दीर्घ अक्ष और ये हो गया लघु अक्ष, कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पे, तो ये कहलाएगा इसका सेंटर। तो ये सेंटर क्या है बच्चों, मूल बिंदु 0,0। आगे क्या दिमाग में बच्चों, तो ये अपने रिजल्ट नंबर 6 हो गए। अब अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, नाभि लंब की, लेटस रेक्टम की। चलो बच्चों अब बच्चों देखो अपन बात करेंगे किसकी, रिजल्ट नंबर 6 की। और रिजल्ट नंबर 6 में क्या बात करेंगे अपन, नाभि लंब की, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से बता लेना बच्चों। बच्चों ये केवल मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, a ग्रेटर देन b के लिए, b ग्रेटर देन a के लिए बात हो जाएगी बच्चों, सेम सिमेट्रिक से, ठीक है बच्चों। सिमेट्रिक से अपन b ग्रेटर देन a की बातें भी कर लेंगे। अब बच्चों देखो मुझे इसी प्रकार बोलो बच्चों, तो नाभि लंब कितनी जाएगी, दो नाभि लंब होंगे इसमें, एक तो ये भी और एक ये भी, ठीक है। तो इसको तो मैंने बोल दिया कितना, इसके जो शीर्ष है, ठीक है, इसके शीर्ष को मैंने बोल दिया L और ये हो जाएगा L डैश, ठीक है। ये तो गया L1, ये तो गया L1, ये हो गया L1 डैश और ये हो गया L2 और ये हो गया L2 डैश, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे बच्चों क्या निकालना है कि सबसे पहले लेटस रेक्टम। तो बच्चों रिजल्ट नंबर 7 में देखो नाभि लंब, तो कितने नाभि लंब होंगे इसमें, 2, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये निकालना है इनके शीर्ष निकालने, तो बच्चों मुझे L1 और L1 डैश के शीर्ष निकालना है। तो बच्चों बोलो इस वाली लाइन में बोलो किसके मान सेम होंगे, x के मान सेम होंगे, यानी a इसका होगा, a इसका होगा, ठीक है बच्चों। क्या चेंज होगा, केवल y का मान।
तो y का मान बोलो बच्चों कितना जाएगा, कैसे निकालेंगे y का मान। तो बच्चों y का मान निकालने के लिए अपने पास ये समीकरण है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, यही है बच्चों। तो देखो x का मान कितना है, a अपॉन e रखेंगे तो कितना जाएगा, ये a² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। तो a² से a² कट गया, e² की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 1 माइनस b² अपॉन a², ये वैल्यू रख देंगे, प्लस y² बटे b² बराबर 1 से 1 कट गया तो बच्चों कितना जाएगा, y² बराबर माइनस में चला जाएगा प्लस, है ना, b, तो b पे 4 बटे a², ये होगा बच्चों। ओके यही होगा, हाँ यही होगा। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास, बच्चों मेरे पास ये जाएगी प्लस माइनस b² अपॉन a। तो बच्चों ये आएगा मेरे पास y की वैल्यू बराबर प्लस माइनस b² बटे a, ठीक है बच्चों। तो y के 2, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी जाएगी, ये हो जाएगी b² अपॉन a, और ये वैल्यू रहेगी मेरे पास क्या, माइनस के b² अपॉन a। तो ये हो गया मेरे पास L1 डैश। तो बायसिमेट्रिक बोलो बच्चों, तो इसी प्रकार बायसिमेट्रिक में क्या ले सकता हूँ, L2 और L2 डैश के भी निर्देशांक ले सकता हूँ। L2 के निर्देशांक बोलो बच्चों क्या जाएगा, L2 के निर्देशांक है माइनस के ae, और b की वैल्यू प्लस की रहेगी कितनी, b² अपॉन a, ठीक है। एंड ऐसे इसी L2 डैश का बोलो कितना जाएगा बच्चों, तो L2 डैश का जाएगा माइनस के ae माइनस के b² अपॉन a। तो ये बच्चों अपने पास आ जाएंगे नापी लंबों के शीर्ष, ठीक है बच्चों। तो रिजल्ट नंबर 7 समझ में आया। अब बात करेंगे रिजल्ट नंबर 8 की। तो बच्चों रिजल्ट नंबर 8, बच्चों अब अपन बात करेंगे रिजल्ट नंबर 8 की, ठीक है। रिजल्ट नंबर 8 में क्या बात करेंगे बच्चों, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, ठीक है बच्चों। तो नाभिलंब की लंबाई बोलो बच्चों कितनी रहेगी, तो 20 का अपॉन a एरी, 20 का अपॉन a एरी, तो कितनी हो गई बच्चों, 2b² अपॉन a, ये हो गई बच्चों 2b² अपॉन a नाभिलंब की लंबाई। अब बच्चों मैंने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे बना दिया, जब 2 से ऊपर नीचे बना तो बच्चों कितना जाएगा, ये 4b² अपॉन 2a। अब बच्चों इस 4b² ऐसे लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि के बुक में ऐसे लिखा होता है। अब बोलो बच्चों 2b क्या है, 2b तो है मेजर एक्सिस, सॉरी 2b का है माइनर एक्सिस की दूरी, तो माइनर एक्सिस की दूरी कितनी है 2b, तो इसको स्मॉल है माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर बटे 2a क्या है मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की दूरी। तो नाभिलंब की लंबाई कैसे याद रखते हैं बच्चों, नाभिलंब कैसे याद रखेंगे अपन, तो इसको याद रखेंगे, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है उसका होल स्क्वायर बटे मेजर एक्सिस की लेंथ का, ठीक है बच्चों। तो ऐसे भी याद रखते हैं। तो ये हो गया मेरे पास रिजल्ट नंबर 8, ठीक है बच्चों। अब रिजल्ट नंबर 9 क्या बात करेंगे अपन बच्चों, फोकल डिस्टेंस की। बच्चों अब अपन पढ़ेंगे रिजल्ट नंबर 9, ठीक है बच्चों। तो बच्चों रिजल्ट नंबर 9 को अच्छे से देखना आप। तो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट नंबर 9 देखो क्या होगा, रिजल्ट नंबर 9 पर बात करेंगे फोकल डिस्टेंस की। इसकी बात करेंगे बच्चों, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, ऑफ ए पॉइंट P। तो बच्चों इस लेक्चर का जो मेन इंपोर्टेंट जो टॉपिक होगा वो यही होगा बच्चों, ठीक है, इस वाले लेक्चर का। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P निकालना है बच्चों। तो बच्चों ये कोई पॉइंट P है और h, के इसकी मुझे क्या निकालनी है, फोकल डिस्टेंस। तो बच्चों क्या लिखोगे आप, बोलो इसको आप क्या मान लो m ले लो, तो बोलो क्या लिखोगे, s1p x1p बटे pm इज इक्वल टू क्या है बच्चों, e। ये अपन जानते हैं किसी भी चलित बिंदु P का स्थिर बिंदु तथा रेखा से दूरियों का अनुपात क्या होता है, उत्केंद्रता के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो x1p बटे pm बराबर e, तो यहाँ से बच्चों x1p बराबर epm हो जाएगा। क्या जाएगा मेरे बच्चों, s1p बराबर epm। s1p क्या होता है, ये होता है फोकल डिस्टेंस। ये क्या होती है बच्चों, फोकल डिस्टेंस यानी नाभि दूरी ऑफ ए पॉइंट P, ऑफ ए पॉइंट P। तो बच्चों ये तो क्या हो गई, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P हो गई। चलो
बराबर ई पीएम। बच्चों पीएम क्या है, अब देखो बच्चों इस पीएम को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आप मेरे को बताओ कि ये जो पीएम है, इस पीएम को मैं से लिख सकता हूं ये वाली दूरी, ठीक है बच्चों, यानी ये वाली दूरी। अब बच्चों ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है ए बटे ई। देखो बच्चों ये वाली दूरी कितनी है, ए बटे ई, है ना बच्चों। तो ये वाली दूरी हो गई 1 बटे ई। नहीं समझ में आया बच्चों, ठीक है। और देखो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बच्चों कितनी रहेगी, ये वाली दूरी रहेगी इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अरे बच्चों इस पॉइंट पी का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या, तो बोलो क्या लिखेंगे अपन, पीएम को क्या लिखेंगे, ए अपॉन ई माइनस एक्स पी। देखो बच्चों ये वाली दूरी क्या रहेगी, ए अपॉन ई माइनस एक्स पी, समझ में आया बच्चों। तो बोलो क्या जाएगा, ई और पीएम को क्या लिखेंगे, ए अपॉन ई माइनस के एक्स पी, ये लिखोगे बच्चों। तो बोलो फोकल डिस्टेंस कितनी जाएगी, बोलो ई को गुना करेंगे अंदर, तो बोलो कितना जाएगा, ए माइनस ई एक्स पी, ए माइनस ई एक्स पी। तो बच्चे ये हो गए अपने पास फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी। अब बच्चे ये जो पॉइंट पी की जो फोकल डिस्टेंस आई वो कौन से फोकस से आई, x1 से। बच्चों h2 से भी तो निकाल सकते हैं अपन, तो ऐसे बच्चों बोलो इसकी h2 से निकालेंगे इसी वाले पॉइंट पी की। तो बोलो बच्चों h2 से कैसे, ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों, है ना, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। तो ये h2p और बटे ये वाली दूरी निकालोगे आप, ये, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसको खुद आप वेरीफाई करना बच्चों इसको, तो बोलो x2p यानी इसी वाले पॉइंट की फोकल डिस्टेंस h2 से कितनी जाएगी, बराबर a प्लस के exp। क्या हो जाएगी बच्चों, a प्लस के exp। चेक कर सकते हो बच्चों आराम से, देखो x2p बटे pn, यानी यहां से ये परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये वाली परपेंडिकुलर दूरी को क्या लिख सकते हैं अपन, यहां से ये वाली दूरी आगे घटे बाय बच्चों, तो प्लस करके ऐड कर देंगे अपन। तो एक्स कोऑर्डिनेट और ये इतना, नहीं आया समझ बच्चों, आ गया ना बच्चों आपको, ठीक है। तो कितना जाएगा, x2p बराबर a प्लस के exp, ठीक है बच्चों। तो बोलो बच्चों, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p कितनी जाएगी बच्चों, तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p is a प्लस माइनस exp, a प्लस माइनस exp, ये होगी बच्चों। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो x1 फोकस से तो जाएगी a प्लस a माइनस exp, और h2 से कितनी जाएगी a प्लस के exp। वेरीफाई कर सकते हो बच्चों आराम से, इजी है बच्चों, सिंपल सा है, आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब हमें बच्चों क्या करोगे आप कि अब हमें निकालना है क्या, मैंने बोला कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P इज। तो बच्चों अब अपन को फोकल डिस्टेंस की निकालनी है, समेशन, सम निकालना है। तो बच्चों बोलो क्या निकालेंगे, एक तो फोकल डिस्टेंस x1 से आएगी और एक फोकल डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट P की x2 से आएगी, तो x1p प्लस x2p। तो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा, x1p प्लस x2p, तो a प्लस a माइनस के exp प्लस a प्लस के exp, ठीक है बच्चों, exp। तो exp प्लस माइनस exp कैंसिल आउट, तो बच्चों x1p प्लस x2p बराबर कितना है बच्चों, a प्लस a कितना गया, 2a। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया अपने पास, क्या कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एन इलिप्स विल बी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे इस लाइन को, तो ये लाइन क्या है कि जो दीर्घवृत्त के लिए जो नाभि दूरी होती है किसी पॉइंट की, उनका योग क्या होता है बच्चों, नियत होता है, और वो नियत कितना होता है बच्चों, 2a के बराबर होता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने सामने आया, रिजल्ट नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये, ठीक है। इसको वेरीफाई आप कर लेना बच्चों, x2p बराबर a प्लस के exp आएगा, जैसे अपन ने इसके लिए किया वैसे सेम यहाँ x2p बटे pm, तो pm को आप लिख लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों अब इसके ऊपर बच्चों अपन इसके ऊपर रिजल्ट निकालते हैं, केस निकालते हैं। तो रिजल्ट नंबर 9 के कुछ केस अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों अब अपन क्या केस पढ़ेंगे, तो उससे पहले बच्चों एक बार अपन इसको बना लेते हैं सिंप्लीफाई,
तो बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं x² बटे a² प्लस बच्चों ठीक है। कितनी नाभि होंगी इसकी? 2 नाभि होंगी, एक तो इधर और एक इधर। ठीक है बच्चों, ये x1 और ये x2। इनके कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों कितना? ae, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों माइनस के ae, 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ये क्या जाएगा इसका? मेजर एक्सिस। ये क्या जाएगा बच्चों? मेजर एक्सिस। और ये क्या जाएगा? माइनर एक्सिस। ठीक है बच्चों, अरे वेरी माइनर बच्चों। चलो, और ये क्या जाएगा इसका? सेंटर। तो सेंटर क्या हो गया इसका? 0, 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये दो दूरी है इनकी, तो फोकल डिस्टेंस के मध्य की दूरी तो कितनी होती है बच्चों? ए इधर से, ए इधर से, तो कितनी जाएगी ये? 2ae। तो कितनी जाएगी बच्चों? 2ae। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन? नियता लेंगे बच्चों। तो ये नियता हो गई, और ये नियता का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर a बटे e। ऐसे बोलो बच्चों, एक नियता यहाँ हो गई, इसका समीकरण बोलो बच्चों क्या रहेगा? x बराबर माइनस के a बटे e। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का लंबपात। तो इसका समीकरण लिखना है तो बच्चों कितना जाएगा ये? माइनस के a अपॉन e, 0। और ऐसे बोलो बच्चों इसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना जाएगा? a बटे e, 0। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों इसके कोऑर्डिनेट बोलो, ये a और ये a डैश का था, तो बोलो इस वर्टिसेस के बोलो कितने जाएंगे? कोऑर्डिनेट a, 0। इसके बोलो कितना जाएगा? माइनस a, 0। इसके बोलो बच्चों b और b डैश, तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट बोलो कितना जाएगा? 0, b। और इसके कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? 0, माइनस b। आगे बच्चों चलो नाभिलंब देखो बच्चों, ये नाभिलंब हो जाएगा। तो नाभिलंब ये l और ये कितना जाएगा? l डैश, l1 और l1 डैश। ये लिया था बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे लेता बोलो L2 और L2 डैश। तो इनके सीरीज भी आपको क्या करना है? लिखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अपने पास सारे ओवरऑल पूरी चीज अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, इनकी लेंथ वगैरह सब है ना। चलो बच्चों, अब अपना जो लास्ट रिजल्ट नंबर 9 था, रिजल्ट नंबर 9 उसमें क्या आया था बच्चों अपने पास? किसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंसों का योग कितना होता है? 2a के इक्वल होता है। किस केस के लिए? ओनली फॉर इलिप्स के लिए, ओनली फॉर इलिप्स। अब बच्चों देखो इसमें भी क्या केस आ जाएगा? इसमें भी केस 1 अपन बात करेंगे। केस 1 बच्चों, केस 1 क्या लेंगे कि दोनों फोकस के मध्य की जो दूरी है x1 और x2 के मध्य की दूरी। तो बच्चों इलिप्स यदि जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, तो लोकस यानी बिंदु P का बिंदु P का बिंदु पथ। बच्चों बिंदु P क्या है? चलित बिंदु है ना। ये बिंदु P क्या है? चलित बिंदु। ये बिंदु P यहाँ पे है, तो ये चलेगा, और ये चलेगा तभी तो क्या बनेगा? दीर्घवृत्त बनेगा बच्चों। तो कैसे चलना है? तो बिंदु P का बिंदु पथ दीर्घवृत्त बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा यदि बिंदु P की नाभियों से दूरी का योग, यदि बिंदु P की नाभियों से दूरियों का योग, बड़ा होना चाहिए नाभियों के मध्य की दूरियों के। भाषा थोड़ी सी बच्चों देखो अजीब सी बनी। सीधा कहने का मतलब क्या है कि ये जो x1p प्लस x2p जो है, यानी ये बिंदु P की नाभियों से दूरियों का योग है। तो x1p प्लस x2p कितना है? तो 2a। और ये 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? इन दोनों के मध्य की दूरी। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 2ae से। सीधी सी बात ये समझो। ठीक है बच्चों, जब ऐसा होगा तभी क्या बनेगा? ये दीर्घवृत्त बनेगा, अदरवाइज ये दीर्घवृत्त नहीं बनेगा। तो किसी चलित बिंदु P का बिंदु पर दीर्घवृत्त बनेगा यदि उस बिंदु की नाभियों से दूरियों का योग बड़ा होना चाहिए उन नाभियों के मध्य की दूरियों के। ठीक है बच्चों, एक धागा अपन लेंगे। तो मैंने एक धागा बच्चों, एक धागा लेके आते हैं। एक सेकंड बच्चों, इस चीज को अपन एक एक्सपेरिमेंट से कर लेते हैं। ऐसे मान लो बच्चों, ये एक धागा ले लिया मैंने। ठीक है, ये जो धागा है ना बच्चों, ये धागा क्या है कि बिंदु P इस धागे पे चलाना है अपन को, है ना बच्चों।
बिंदु P को क्या चलाना है, इस धागे पे बिंदु P को मुझे चलाना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दूरी है x1p प्लस h2p यानी ये 2a है। ये धागे की लंबाई कितनी है बच्चों, 2a। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गई नाभियों से दूरियों का योग, पूरे धागे की लंबाई। अब बच्चों जो नाभि है, तो नाभि मैंने क्या लिया बच्चों, ये आपको दिख रहा है, तो नाभि मैंने बच्चों ये यहां से फिक्स ले ली। ठीक है बच्चों, एक को मैंने यहां बांध दिया और एक को मैंने ये बांध दिया नाभि पे और दूसरे को मैंने इधर ये बांध दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको क्लियर दिख रहा है बच्चों, बोलो धागे की लंबाई ज्यादा है और इन दोनों के बीच की नाभियों की दूरी क्या है बच्चों, कम है इस धागे की लंबाई से। तो बच्चों अब ये धागा लटक रहा है जल्ला टाइप में, अब इसको मुझे टाइट करके बिंदु P चलाना है, तो जितना जितना मैं चलाऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये दीर्घवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घवृत्त बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। केस नंबर 2 क्या लेंगे बच्चों, यदि मैं क्या ले रहा हूं 2a बराबर लेता हूं 2ae के, समझ में आया बच्चों, 2a बराबर किसके, 2ae के। इसका मतलब यानी जो ये धागे की लंबाई और बराबर क्या है, फोकल डिस्टेंस। यानी बच्चों मैंने क्या लिया कि एक x1 को यहाँ फिक्स कर दिया, एक x2 को यहाँ फिक्स कर दिया। अब ये है, अब बच्चों ये धागा लटक रहा क्या, नहीं, और इन नाभि जो ये एक नाभि हो गई, ये एक नाभि हो गई मान लो। ठीक है बच्चों, ये दो नाभि हो गई, एक नाभि है, एक नाभि है। नाभियों के मध्य की दूरी धागे की लंबाई के बराबर है फिक्स। अब बिंदु P चलेगा तो बच्चों कहाँ चलेगा, वो ऊपर जाएगा क्या, नहीं, धागा तो पहले टाइट है बिल्कुल, तो बिंदु P कहाँ चलेगा, केवल इस धागे पे, इस लाइन पे, तो ये हो जाएगा रेखाखंड। तो बच्चों ये क्या जाएगा, एक रेखाखंड पे। ठीक है बच्चों, तो केस नंबर 2 पे बिंदु P का बिंदु पथ कैसा बनेगा, तो बिंदु P का बिंदु पथ क्या बनेगा बच्चों, एक सिंपल रेखाखंड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक रेखाखंड बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक इलस्ट्रेशन कराएंगे, चिंता मत करो बच्चों। ठीक है, और केस नंबर 3 क्या होगा बच्चों, जब 2a की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो किससे, 2ae से। तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता बच्चों कि धागे की लंबाई तो अपन ने क्या ले ली, बहुत छोटी ले ली और फोकल डिस्टेंस दूर ले लिया, तो ये धागा पहुंच ही नहीं पाएगा उस पर। ठीक है बच्चों, टच ही नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो ये जाएगा नॉट पॉसिबल। तो ये क्या जाएगा बच्चों, नॉट पॉसिबल। अगर मैटर बच्चों, तो ये फोकल डिस्टेंस समझ आ गया आपको। चलो अब करते हैं बच्चों इसके ऊपर एक सम, कपल ऑफ एक क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों अब अपन क्या करेंगे कि जो अपने केस लिया रिजल्ट नंबर 9 का जो केसेस थे उसके ऊपर एक अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लेक्चर का, तो क्वेश्चन अपन बनाते हैं बच्चों, किसी चलित बिंदु P की दो बिंदुओं क्रमशः A 0,2 तथा B 0,10 से दूरियों का योग के हो तब बिंदु P द्वारा बनाया गया बिंदु पथ होगा। ठीक है, तब बिंदु P द्वारा बनाया गया बिंदु पथ होगा यदि पहला पॉइंट K की वैल्यू क्या हो, K की वैल्यू कितनी हो बच्चों, 6 हो। दूसरा पॉइंट K की वैल्यू कितनी हो, 8 हो। C K की वैल्यू 10 हो। तो बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है, किसी चलित बिंदु P की दो स्थिर बिंदुओं क्रमशः A तथा B से दूरियों का योग कितना है, K है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, आपको PA प्लस PB बराबर कितना दे रखा है, K। ठीक है बच्चों, अब PA प्लस PB बराबर K है। अब बच्चों देखो, तो PA प्लस PB बराबर कितना है बच्चों, K है। अब बच्चों यहां से देखो A और B क्या हो जाएंगे, अब दो नाभि हो जाएंगी, A और B क्या जाएंगी, A और B बच्चों क्या हो जाएंगी, दो नाभि हो जाएंगी बच्चों। ठीक है,
अब अपन को क्या निकालना है बच्चों, नाभियों के मध्य की दूरी चेक करनी है। तो बच्चों ए के अनुसार कितने 0,2 और बी के कितने हैं 0,10, तो इनके बीच की दूरी बोलो तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी है 8, ए बी कितना है बच्चों 8, तो नाभियों के मध्य की दूरी कितनी है 8। अब बच्चों देखो के, तो पहला वाला केस में के की वैल्यू कितनी है, केस नंबर फर्स्ट, तो पहले वाले केस में के कितना है 6 और नाभियों के मध्य की दूरी कितनी है 8। बोलो बच्चों कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो नाभियों के मध्य की दूरी बड़ी है जबकि योग कितना है 6, योग कम है यानी रस्सी की लंबाई कम है और नाभियों की दूरी क्या है ज्यादा है। तो बच्चों ये केस क्या है, नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल, तो कुछ भी बिंदु पथ नहीं बनेगा। तो इस वाले केस में बच्चों बिंदु पथ नहीं बनेगा। अच्छा दूसरा केस देखो, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में के की वैल्यू कितनी है 8 और नाभियों के मध्य की दूरी कितनी है 8, ये तो फिक्स होगी बच्चों, दोनों क्या है बराबर, तो क्या बनेगा बच्चों अपने पास एक रेखाखंड बनेगा, लाइन सेगमेंट, क्या बनेगा बच्चों लाइन सेगमेंट बनेगा, क्या बच्चों क्या बनेगा एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बोलो बच्चों लाइन सेगमेंट बनेगा, तो बोलो बच्चों कहां से कहां 0 से 2 यानी 0,2 से 0,10 केवल यहीं पे चलेगा, ऐसे चलेगा ये। ठीक है बच्चों, तो बिंदु पथ केवल यहां से और यहां तक चलेगा, बस आगे नहीं चलेगा, बिंदु पी इस पे चलेगा बच्चों। तो बोलो ये क्या है बच्चों, यदि आपको ये मालूम हो तो बच्चों ये किस किस के बीच में यानी y का मान, तो y का मान क्या होना चाहिए बच्चों 2 या 2 से बड़ा और 10 से छोटा। तो बच्चों ये समीकरण हो जाएगा एंड बच्चों कहां पे होना चाहिए, ये y अक्ष पे, कहां पे होना चाहिए y एक्सिस पे, तो ये बिंदु पथ का आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों ये चीज समझो बच्चों, आई थिंक ये आपको समझ में नहीं आया, ये चीज ये तो समझ में आ गया बच्चों कि जो बिंदु P चलेगा वो यहां से लेके यहां तक चलेगा, खत्म कहानी। अब उस बिंदु P के मुझे क्या लिखना है बच्चों, निर्देशांक या जो भी कुछ लिखना है, समीकरण लिखना है, तो कैसे लिखूंगा बच्चों, वो बिंदु P जब चलेगा तो उसके x का मान तो हमेशा क्या होगा 0, तो x का मान कहां 0 होता है y एक्स पे, तो y एक्स लिख दिया, x का मान 0 यानी y एक्स। ठीक है बच्चों, x बराबर 0 ऑलवेज यानी y एक्स, एक ही बात है। फिर y का मान कहां से कहां तक चेंज होगा, 2 से लेके 10 तक चेंज होगा, y का मान 2 से 1 नहीं होगा, 10 से 10.1 नहीं होगा, ये गेट माय पॉइंट बच्चों। ठीक है बेटू, समझ में आया ये चीजें, चलो तो ये केस नंबर 2 है। अब बच्चों केस नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन चीज तो ये है बच्चों, बोलो धागे की लंबाई कितनी है टोटल 10 और उन दोनों नाभियों के बीच की दूरी कितनी है 8, तो ये बड़ा हो गया। इसका मतलब बोलो लोकस कैसा बनेगा, बिंदु पथ क्या बनेगा, तो बिंदु पथ बनेगा क्या बच्चों इलिप्स, क्या बनेगा इलिप्स बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है बच्चों, दिख रहा है क्या आपको ये, हाँ बच्चों। तो बच्चों अब ये जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा अपने पास दीर्घवृत्त बनेगा। ठीक है, अब इस दीर्घवृत्त को अपन करते हैं कैसे, अपन इसको आंसर निकालते हैं बच्चों, इसका लोकस निकालना है। चलो लोकस कैसे निकालोगे बच्चों, तो देखो मैंने आपको बोला था कि ये वाली दूरी तो क्या कराएगी 2a, तो 2a बराबर तो कितना रहेगा 10, 2a बराबर तो कितना रहेगा 10 और ये 8 क्या है नाभियों के मध्य की दूरी, तो नाभियों के मध्य की दूरी को अपन कैसे दिखाते हैं 2ae से, नाभियों के मध्य की दूरी को कैसे दिखाते हैं 2ae से, बराबर कितना है बच्चों 8। ये चीज समझ आई बच्चों, तो देखो ये आपको समझानी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलो यहाँ से a का मान कितना आया, a का मान आ गया 5, a का मान कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, a का मान, b का मान बोलो बच्चों b का सॉरी a का मान 5 आ गया और e का मान कितना आ गया बच्चों यहाँ से, तो ये 10, तो e का मान आ गया कितना बच्चों यहाँ से 4/5, a का मान कितना आ गया बच्चों 4/5, e का मान 4/5 आ गया, तो b का मान निकाल लो बच्चों, तो b स्क्वायर बराबर कितना होता है a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, ये होता है बच्चों। तो बोलो b का मान, b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कितना है 5×25, 1 - e 4 × 16/25, तो बच्चों 25 16 9, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों, तो a का मान 5 आ गया, b का मान कितना आ गया 3 आ गया, b का मान 3 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका बिंदु पथ लिखना है, तो बच्चों बिंदु पथ लिखने के लिए अब आपको एक बार इसकी आकृति भी देख लो।
तो बच्चों दोनों नाभियां कहाँ पे है, ये वाई अक्ष पे, दोनों नाभियां कहाँ पे बच्चों, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे इसका मतलब अब जो परवलय बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से देखना बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ये सेम परवलय का जैसा ही होगा। तो बच्चों ये जो दीर्घवृत्त बनेगा ये सेम परवलय के जैसा ही अपन इसको रिएक्ट करेंगे, है ना। तो बच्चों 0,2 यहाँ पे होगा, तो एक नाभि तो ये हो गई, और 0,10 कहाँ होगा बच्चों, ये यहाँ होगा, ये हो गया 0,10, दो नाभि हो गई। ठीक है बच्चों, अब ये वाई एक्सिस पे है, तो बच्चों वाई एक्सिस पे जब भी होगा अपने पास, देखो समीकरण तो लिखेंगे बच्चों x² बटे यहाँ पे कुछ लिखेंगे प्लस y² बटे यहाँ कुछ लिखेंगे बराबर a। बच्चों देखो जब भी आपके पास दीर्घवृत्त कहाँ का आएगा, y अक्ष पे आएगा, तो इसका मतलब y अक्ष पे जब भी आएगा तो ये वाला मान क्या होना चाहिए, बड़ा, और ये वाला मान क्या होना चाहिए, छोटा। बस ये चीज समझो। ठीक है बच्चों, जब ये कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे, फोकस कहाँ पे आए, y एक्सिस पे, यानी खड़ा है ऐसे ऊर्ध्वाधर है। जब भी फोकस वर्टिकल लाइन में आएंगे तो आप समझ जाना कि y के नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, और जब वो फोकस क्षैतिज पे आए तो समझ जाना x के नीचे क्या आएंगे, बड़ी लाइन, बड़े मान आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, को समझ आया ना, ओके। अब देखो बच्चों, फिर इसके बाद सेंटर देखो बच्चों, इसका सेंटर, तो बच्चों सेंटर क्या होगा, तो बच्चों ये तो हो गया मेजर एक्सिस, ये तो क्या हो गया बच्चों, मेजर एक्सिस, ये चीज मैंने आपको बताया मेजर एक्सिस। और बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका, माइनर एक्सिस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, इसका सेंटर। तो सी सेंटर कैसे निकालोगे बच्चों, 0 + 0 में 2, तो 0, 10 2 12 यानी 6, तो 0,6 क्या आ गया, इसके सेंटर आ गए। ठीक है बच्चों, तो सेंटर। अब बच्चों देखो परवलय का जो सेंटर था, वर्टिसिस था, वो था 0,0, और उसके लिए अपन ने परवलय का समीकरण लिखा y² बराबर 4x परवलय के लिए। और बच्चों 0,0 जब शिफ्ट हो जाता है h, k से 0,0 h, k पे चला जाता है, तो बच्चों अपन क्या करते थे, यहाँ पे y - k का होल स्क्वायर बराबर 4ax की जगह लिखते थे x - h। ये चीज सिखाया बच्चों मैंने आपको शिफ्टिंग वाला। तो सेम बच्चों यहाँ पे भी ऐसा कुछ लगेगा, क्या लगेगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने शिफ्टिंग सीखा था ना बच्चों, ऐसे। तो यहाँ पे क्या शिफ्ट हुआ है बच्चों, ओरिजिन मतलब सेंटर शिफ्ट हो गया, तो सेंटर कहाँ पे, 0,6 पे। तो बच्चों 0,6 पे हुआ, तो देखो पहले समीकरण x² बटे छोटा प्लस y² बटे बड़ा बराबर ये आया। तो बच्चों x, अब देखो यहाँ पे सेंटर कितना है, 0। बच्चों पहले तो देखो, पहले जब अपन लिखते थे ये x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर a, तो इसके सेंटर कितने होते थे बच्चों, 0,0 होता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेंटर क्या होता था, 0,0। लेकिन बच्चों जब अपन अब इस वाले केस में सेंटर कितना है, 0,6, तो अब यहाँ x का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, x² बटे प्लस y में कितना है बच्चों, 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y - 6 का होल स्क्वायर बटे यहाँ बराबर a। बच्चों अब यहाँ मान क्या आएगा, छोटा वाला, तो बच्चों एक a का मान तो अपने पास आया 5, और एक b का मान अपने पास आया 3। छोटा वाला कौन सा है बच्चों, 3, तो छोटी वाली कितनी है, 3, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना, 9। ठीक है बच्चों, और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये बताने का मतलब क्या है, मैंने आपको ये क्यों बताया है कि इससे एक तो आप शिफ्टिंग करना सीख गए। ठीक है बच्चों, दीर्घवृत्त की शिफ्टिंग करने की इक्वेशन आ गई। दूसरी चीज आपको ये नॉलेज आ गई, छोटे बड़े की कैसे खड़ा बड़ा होगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ गए मेरे प्यारे बच्चों। बेटू समझ में आया ना बेटू आपको अच्छे से। और साथ में आपको किसकी फील आ गई कि जब आपको दीर्घवृत्त का क्वेश्चन ऐसे ना बोल के ऐसे बोल दिया जाए रिजल्ट से, तो बिंदु पथ कैसा होगा। तो बच्चों देखो ये बिंदु पथ ऐसा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। इसके बाद एलिप्स के 2 लेक्चर आएंगे, फिर ये एलिप्स भी खत्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।